लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अग्निपथ योजना का विरोध शुरुआत में 2 दिन जमकर हुआ था, जिसमें सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। मगर जब सरकार द्वारा और सेना के अधिकारियों द्वारा इस योजना का लाभ सभी को समझाया गया तो विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से बंद कर दिए गए। मगर अब कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ दल अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आज नगर पालिका में धरना स्थल पर अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह धरना दिया। आइए इस धरने की वजह और क्या कहना है कांग्रेसियों का आपको दिखाते हैं। वापस लो, और सैनिकों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सैनिकों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सैनिकों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2 दिन लगातार अग्निपथ योजना का विरोध जो अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने किया, मगर उसके बाद राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन चालू हो गया है। कहीं पर भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन है अग्निपथ को लेकर, तो कहीं कांग्रेस का। यहाँ पर कांग्रेस ने आज नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया है, सत्याग्रह किया है। यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले सर, किस वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो आप अग्निपथ का नाम ले रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये जो सरकार ने अग्निपथ नाम की स्कीम लॉन्च करी है, मैं तो इसे स्कीम ही कहूंगा। 4 साल की स्कीम ही होती है, नौकरी तो एक रिटायरमेंट तक, एक 60 साल की उम्र तक, जो हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं उसे कहते हैं। तो ये जो स्कीम लॉन्च करी है उसके विरोध में आज सभी विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन किया। क्या गलत है इस स्कीम में, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो गलत ये है कि ये 4 साल की कौन सी सरकारी नौकरी होती है। क्या आपका ऐसा कोई एजेंडा तो नहीं कि आप सेना को प्राइवेट करना चाहते हैं? नहीं, एक तरफ तो विपक्ष लगातार कहता हुआ आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी ने, योगी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, ये बेरोजगारी घटाने के लिए काम किया जा रहा है। क्या गलत किया जा रहा है? क्या बेरोजगारी 4 साल में घट जाएगी? 4 साल बाद जो युवा है वो कहां जाएगा? सबसे पहले ये बताइए, कितनी भर्तियां निकलती थी हर साल फौज के अंदर या तीनों सेनाओं के अंदर? हमेशा सेना में लगातार भैया बहुत 80,000 निकलती हैं सेना में लगातार। 80,000 से ज्यादा 80,000 से ज्यादा भर्तियां लगातार कितने साल में? हर साल भर्तियां निकाली जाती थी। और सेना में ही नहीं, जितने भी ये और IAS PCS नीचे रैंकिंग की गवर्नमेंट जॉब्स हैं लगातार निकाली जाती है। हर साल जैसे 50,000 नौकरियां मिलेंगी 4 साल के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, उसमें कुछ मतलब ये लगा ली कि हर घर में आज सरकारी नौकर है, हर घर में आज सेना में है। विदेशों में देखा जाए तो 21 से 24 महीने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है सेना में काम करना। कोई आना नहीं चाहता। देखिए, सरकारी नौकर की जहां तक बात है, हर घर में सरकारी नौकर तो अपने पढ़ाई के बेसिस पे, अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे, अपनी योग्यता के बेसिस पे सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 12वीं पास करें और 4 साल के लिए नौकरी पे लग जाएं। अब मैं आप लोगों से ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, 4 साल बाद उस युवा का क्या होगा? क्या उसकी स्थिति रहेगी? क्या उसका 10% आरक्षण दिया हुआ है विभागों में? 10% तो अभी भी है, वो तो लगातार पिछले समय से चलता आ रहा है। उस 10% से क्या हासिल होना? मेरा सवाल ये है कि 4 साल बाद वो युवा कहाँ जाएगा? मैं मीडिया के माध्यम से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे आप कह रहे हैं 4 साल बाद कहाँ जाएगा, या फिर भर्तियां निकलती हैं, भर्तियां पहले मान लीजिए अगर 1000 भर्ती निकल रही है तो करोड़ों आवेदन होते थे, उसमें से 1000 लोग चुने जाते थे, मगर अब तो 50,000 प्लस लोग चुने जाएंगे जिनको नौकरियां मिलेंगी। हमेशा 80,000 से 1 लाख भर्ती निकलती थी। जितने युवा होते थे योग्यता अनुसार वो गवर्नमेंट की जॉब में चुने जाते थे, बाकी लोग प्राइवेट जॉब में या अन्य अदर संस्कारी संस्थाएं बहुत सारी थी जिनमें चुनकर वो नौकरी करने का काम करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से आपको देखने को मिलेगा जितनी भी अर्ध सरकारी कंपनी थी सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। यहाँ पर अरविंद शर्मा जी भी आ गए हैं जो दिग्गज नेता हैं। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, जहां पर 2 दिन लगातार अग्निवीर जो बनने के लिए तैयारियां कर रहे थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, बसें भी फूकी, ट्रेन भी फूकी, मगर अब वो लोग शांत हैं। करीब 57,000 से ज्यादा आवेदन अब तक हो चुके हैं। जो लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे। अब राजनीतिक पार्टी और कुछ दल जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या हासिल होने वाला है? राजनीतिक दल तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं अपना कि जो जवान हमारे बच्चे हैं और जिनके भविष्य अंधकार में है, उसके लिए अगर पार्टी विपक्ष तो विरोध करेगी। बच्चों ने बहुत बड़ा विरोध कर लिया और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें रोजगार दे और जो अपना ऐसा कानून है उसे वापस ले। सर, जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, 2 दिन उन्होंने प्रदर्शन किया है, मगर अभी एक वायुसेना में ही केवल आवेदन हुए हैं। वायुसेना में ही
51,000 से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। अगर वो लोग निराश होते या उन लोगों को समझ में नहीं आता ये प्लान या ये योजना, तो वो फिर आज भी सड़कों पर होते। ऐसा है कि वो जिनके फार्म भर गए हैं और किस तरह आपने स्टेशनों पर उधर उधर देखा है, अब बच्चे हैं वो डर गए हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं केस ना लग जाए। नौकरी तो मिल ही नहीं रही और बराबर उन पर केस लग जाएगा, तो बच्चे हैं, घर वालों ने समझाया और डर रहे हैं। लेकिन वो अपना ये सोच रहे हैं कि भी चलो भाई गवर्नमेंट है, सत्ता है, जो सत्ता चाह रही है वो हो रहा है। तो रही उसके बाद बच्चे अगर डर रहे हैं तो राजनीतिक लोग तो बाहर आएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि मुकदमे ना लग जाएं या मुकदमे कर रही है सरकार, तो मुकदमे में आपने देखा होगा दंगाई जो दंगा कर रहे थे उसमें पढ़ने वाले बच्चे कम थे, अधेड़ उम्र से ज्यादा थे। क्या वो उन्हें असामाजिक तत्व कहा जा सकता है? या फिर दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि मुकदमों से डर रहे हैं सभी बच्चे, नहीं, अब क्यों नहीं डर रहे या आप आवेदन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं हाँ सुशील भैया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इस घड़ी में आप देश के युवा के साथ हैं या इस देश की निकम्मी सरकार के साथ हैं, ये आपको तय करना होगा। आपको इस देश के युवा की आवाज सुननी होगी। जब ये सरकार नोटबंदी लेके आई तब भी लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अरे सर, मैं निष्पक्ष सर नहीं, मैं सुनूंगा, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता की बात पे ही मैं आगे बोलूंगा। चलिए पहले पूरा जवाब लेना पड़ेगा। नोटबंदी आई, इस देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। जीएसटी आई, इन्होंने व्यापार को चौपट कर दिया। जो ये स्कीम लाते हैं, आप एक बात सुनिए, आप एक बात समझिए, ये स्कीम लेके आए अग्निपथ की। जब आप घर से चलते हैं तो आप पूरे कपड़े पहन के चलते हैं, आप ऐसा नहीं है पैंट पहने और ऊपर शर्ट न डालें, बनियान न डालें। जब आप स्कीम लाते हैं तो पूरी योजना होती है सिलसिलेवार तरीके से, हर चीज उसमें लिखी जाती है कि इस योजना के क्या फायदे होंगे। ये पहले योजना लेके आते हैं। जब छात्रों ने हल्ला किया तो अलग अलग लोग आके सफाई देते हैं कि नहीं 10% आरक्षण हम असम राइफल्स में दे देंगे, 10% आरक्षण हम वहां दे देंगे। अरे पहले फुल प्रूफ योजना क्यों नहीं लाए थे? अगर ये छात्र हंगामा नहीं करते, अगर ये छात्र सड़क पे नहीं उतरते, तो ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, निकम्मी सरकार, ये तानाशाही सरकार ऐसे ही जुल्म ढाती रहती। और आपको बताएं, जो मनुष्य कौम है, अगर आप इस पे जुल्म करते रहोगे और वो जुल्म सहती रहेगी, तो जो तानाशाही ताकतें हैं वो जुल्म करती रहेंगी। जितनी भी बात आपने कही है, आपकी बातों से सीधा एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं युवा के साथ निष्पक्ष खड़ा हूँ, सबके साथ निष्पक्ष खड़ा हूँ, चलेगा। कल हंटर आप पर भी चलेगा। आपने जितना भी बात आज युवा से कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए नौकरी करो, केवल 4 साल के लिए। कल अगर आपसे कह दिया जाए कि पत्रकारिता केवल 4 साल के लिए करनी है, तो सुशील भाई आप बताइए आप क्या करेंगे? सुनिए, नहीं आपका बिल्कुल जायज है, मगर जितनी भी बातें आपने कही है, ये केवल जैसे कहा है आपने, सरकार पहले उसको पारदर्शिता के साथ बताती तो केवल समझने की देरी है, समझा नहीं है। अब क्या सरकार अच्छे समझा पाई है तो तब जाकर अग्निवीर आवेदन कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रेनें नहीं फुकती, अगर ये बच्चे सड़क पे नहीं उतरते, अगर ये बच्चे सड़क पे हंगामा नहीं करते, अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं होता, तो ये गूंगी बहरी सरकार एक भी कदम उठाने को तैयार नहीं थी। और सुशील भैया, मैं तो आपसे कहूंगा आप भी आज इस कांग्रेस के आंदोलन में जुड़िए, क्योंकि उस दिन में देर नहीं है कि हो सकता है कल आपसे ही कह दें कि पत्रकारिता केवल 4 साल को करो। और चौथा स्तंभ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़, चौथा स्तंभ है, दिखाने का कोई नहीं कर सकता। सेना भी स्तंभ है भैया। जलते घर को देखने वालों, अरे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और पीछे झोंका तेज हवा का, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर चुप मैं था, मेरा नंबर आ जाया, मेरे कत्ल पर चुप आप हैं, तो अगला नंबर आपका है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो इन्होंने शेर सुनाकर अपनी बातें खत्म की हैं और अग्निपथ का विरोध पूर्ण रूप से कर रहे हैं। सभी योजनाएं जो अग्निपथ के अंदर लाई है सरकार ने, उनको बिल्कुल गलत साबित किया हुआ है और देश का नुकसान होने वाला है, युवाओं का नुकसान होने वाला है। सीधा इनका यही कहना है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।